श्रवण अपने माता पिता से अतुलनीय प्रेम करता था। उसके माता पिता नेत्रहीन थे, इसलिए वो उनकी अत्यंत श्रद्धापूर्वक सेवा करता था। श्रवण की माँ ने उन्हें बहुत कष्ट उठाकर पाला था। श्रवण अपने माता पिता के कामों में बहुत मदद करते थे। घर का सारा काम, जैसे नदी से पानी भरकर लाना, जंगल से लकड़ियाँ लाना, चूल्हा जलाकर खाना बनाना आदि, श्रवण कुमार ही करते थे। माता पिता का काम करने में वो जरा भी थकता नहीं था, बल्कि उसे आनंद मिलता था। उसके माता पिता हमेशा आशीर्वाद देते रहते। एक बार उनके अंधे माता पिता ने उससे जो भी करने को कहा, जो भी मांगा, उनके बेटे ने उनकी सभी इच्छाएं पूरी की। बस एक इच्छा बाकी रह गई थी। उन्होंने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा जताई। श्रवण कुमार ने माता पिता की कहना मानते हुए उन्हें प्राण रहते उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दे दिया। कंधे पर कांवर लेकर और उसमें दोनों को बैठाकर वह तीर्थ यात्रा करने निकल पड़ी। श्रवण अपने माता पिता को कई तीर्थ स्थानों जैसे गया, काशी, प्रयाग आदि लेकर गया तथा उन्हें तीर्थ करवाए और तीर्थों के बारे में सारी बातें विस्तार से सुनाते रहे। इसी प्रकार दोनों को तीर्थ करवाते हुए वो एक दिन माता पिता के साथ अयोध्या के समीप जंगल में पहुंचा। रात्रि के समय वो सब विश्राम कर रहे थे। उनकी माता ने कहा, बेटा, प्यास लगी है तो आज्ञा करी। श्रवण कुमार पास ही बहती नदी से पानी लेने गया और ज्यों ही श्रवण कुमार पानी लेने के लिए अपना लौटा सरयू तट पानी में डालता है तो लौटा में पानी भरने की आवाज़ होती है। उस समय अयोध्या के राजा दशरथ वहीं शिकार करने के लिए बैठे थे। ने पानी की आवाज़ सुनी तो उन्होंने सोचा शिकार आ गया है। राजा दशरथ को शिकार खेलने का बहुत शौक था। वे रात में भी जंगल में शिकार खेलने चले जाते थे, क्योंकि उन्हें शब्दभेदी बाण चलाने में महारत हासिल थी। उस दिन भी पावस ऋतु में सायंकाल वे धनुष बाण लेकर सरयू के किनारे शिकार खेलने ही गए थे। उसी समय श्रवण अपने माता पिता के लिए जल भरने आए हुए थे। राजा रात के समय जल पीने के लिए आए किसी वन्य पशु का शिकार करना चाहते थे। अचानक पानी की कुछ आवाज़ सुनकर उन्हें लगा कि कोई वन्य पशु पानी पीने आया है, जबकि श्रवण ने जल भरने के लिए कमंडल को पानी में डुबोया था। बर्तन में पानी भरने की आवाज़ सुनकर राजा दशरथ ने जानवर समझकर और पानी की आवाज़ सुनकर अचूक निशाना लगा दिया। आवाज़ के आधार पर उन्होंने तीर मारा, जो श्रवण के सीने में जा लगा। श्रवण के मुंह से आह निकल गई। राजा तीर चलाने के बाद सरयू तट पर शिकार को लेने गए तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उनसे अनजाने में अपराध हो गया। उन्होंने श्रवण से क्षमा मांगते हुए कहा, मुझे क्षमा करना भाई, ये अपराध मैंने अनजाने में कर दिया है। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जब राजा दशरथ ने श्रवण से क्षमा मांगी तो श्रवण ने राजा को दुखी देख कहा, राजन, मैं अपनी मृत्यु के लिए दुखी नहीं हूँ, किंतु अपने माता पिता के लिए बहुत दुखी हूँ। मैं अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पूरी नहीं करवा पाऊंगा। आप उन्हें जल पिलाकर, उनकी प्यास शांत करके उन्हें मेरी मृत्यु का समाचार सुना दें। जब राजा दशरथ श्रवण के माता पिता के पास गए और उन्हें ये दुखद समाचार सुनाया तो वो दोनों विलाप करने लगे। बूढ़े माता पिता ने राजा दशरथ को उनसे उनके बेटे को छीनने के अपराध में श्राप दे दिया कि जा राजा, तू भी हमारी ही तरह पुत्र वियोग में तड़पकर प्राण त्याग करेगा। इसी कारणवश राजा दशरथ को भी पुत्र वियोग सहना पड़ा था। रामचंद्र जी के 14 साल के वनवास के वियोग को वो सह नहीं सके और उन्होंने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए।